नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी आत्मा से जुड़ी है। यह विश्लेषण एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। एक ऐसी कथा जो हमें अहंकार और सच्चाई के बीच का वो बारीक अंतर दिखाएगी जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। तो चलिए सत्य का दर्पण और पुण्य का अहंकार इस गहरे जीवन दर्शन में डूबते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, आखिर वो कौन सा पल होता है जब हमारे किए गए सबसे महान पुण्य, हमारे सबसे अच्छे कर्म बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, उनका कोई मोल ही नहीं रह जाता। हम तो यही मानते हैं ना कि अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है, पर सच कहूं तो ऐसा हमेशा नहीं होता। और इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी रहस्यमयी कथा में छिपा है। चलिए देखते हैं। भाग 1, राजा भोज का अहंकार। बातें 11वीं सदी की हैं। राजा भोज परमार राजवंश के एक बेहद विद्वान और वास्तविक शासक थे। इनके दान और पुण्य की सच में कोई सीमा नहीं थी। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, तीर्थ यात्राएं की, असंख्य तालाब बनवाए और विशाल मंदिर खड़े कर दिए, गहरे कुएं और हरे भरे बाग बगीचे बनवाए। बाहर से देखने पर ना ये सब एक आदर्श राजा, किसी परम संत के काम लगते थे। लेकिन इन महान कार्यों के पीछे एक अनजानी समस्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इन सभी परोपकारी कामों ने चुपके से उनके मन में अहंकार का बीज बो दिया था। एक ऐसा भ्रम पलने लगा था जो उनकी आत्मा को नहीं बल्कि उनके ईगो को, उनके घमंड को पोषित कर रहा था। भाग 2, सत्य का दर्पण। फिर आती है एक रात। राजा गहरी नींद में थे और तभी एक बेहद नाटकीय घटना घटी। उनके सपने में एक अत्यंत तेजस्वी आभा मंडल वाले वृद्ध पुरुष प्रकट होते हैं। जब राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उस वृद्ध का जो उत्तर था वो इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा, मैं सत्य हूँ और मैं यहाँ तुझे तेरे कर्मों का असली रूप दिखाने आया हूँ। सत्य उन्हें चुनौती देता है कि आओ और अपने इन तथाकथित महान कार्यों की असली सच्चाई देखो। यहाँ से शुरू होती है बाहरी दिखावे के उस झूठे आईने के टूटने की कहानी। भाग 3, अहंकार की राख। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब सत्य का स्पर्श होता है तो झूठ कैसे ढह जाता है ये यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। वो वृद्ध पुरुष यानी सत्य राजा भोज को उन्हीं की बनाई हुई विशाल कृतियों के पास ले जाते हैं। चरण 1। जैसे ही सत्य ने उन हरे भरे पेड़ों को छुआ, वो सब एक एक करके सूख गए। वो सुंदर बगीचे देखते ही देखते बंजर जमीन में बदल गए। चरण 2। सत्य ने उस विशाल भव्य मंदिर को छुआ और अगले ही पल वो मिट्टी के खंडहर में ढेर हो गया। चरण 3। यज्ञ, तीर्थ और दान के लिए बने वो सारे स्थान सत्य के छूते ही राख के ढेर में बदल गए। सब कुछ खत्म। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी नींव धर्म पर नहीं थी, इनकी नींव टिकी थी अहंकार की खोखली जमीन पर। सोचकर देखिए ये किसी के लिए भी कितना भयानक मंजर होगा। राजा बिल्कुल स्तब्ध रह गए। वो पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित थे। जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समझते थे, जिस महान विरासत पर उन्हें इतना घमंड था, वो और कुछ नहीं बस एक छलावा था जो अब पूरी तरह टूट चुका था। राजा अकेले खड़े थे अपने ही अहंकार की राख के बीच। और तब उस राख के बीच खड़े होकर सत्य ने एक ऐसा उपदेश दिया जो सदियों तक गूंजने वाला था। उन्होंने कहा, यश और प्रसिद्धि पाने की चाहत में जो काम किए जाते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ अहंकार का पेट भरता है, धर्म का पालन नहीं होता। सत्य ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि असल पुण्य तभी मिलता है जब काम सच्ची सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किया जाए, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर। दिखावा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंदर से वो सिर्फ शून्य ही होता है। भाग 4, धर्म के स्तंभ। इस कहानी से निकलकर अगर हम थोड़ा प्राचीन ज्ञान और ऋषियों के दर्शन की ओर बढ़ें तो महर्षि पतंजलि ने जो यम का सिद्धांत दिया है उसमें सत्य सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि जो भी व्यक्ति लगातार सत्य के मार्ग पर चलता है उसे वाचा सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि उसकी वाणी में ही सत्य बस जाता है, वो जो कह दे वही वास्तविकता बन जाती है। राजा भोज ने भी अपने सपने में उसी शाश्वत असीम सत्य का साक्षात्कार किया था। दरअसल पूरा का पूरा धर्म इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है: सत्य, अहिंसा, त्याग और दया। लेकिन यहाँ समझने वाली सबसे खास बात यह है कि सत्य का मतलब यहाँ सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है। सत्य वो मूल आधार है जिसके बिना बाकी तीनों, अहिंसा, त्याग और दया, टिक ही नहीं सकते। अगर नियत में ही सच्चाई नहीं है ना, तो किया गया हर त्याग, दिखाई गई हर दया, सब एक पाखंड बनकर रह जाती है।
भाग 5 भौतिकता से ऊपर आत्मिकता। यहाँ पे हम मानव जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व, सबसे बड़ी कश्मकश को देख सकते हैं, भौतिक सुख और आत्मिक कल्याण के बीच की लड़ाई। इस पूरे विश्लेषण का मूल संदेश यही है कि जीवन का आखिरी सच आत्मिक कल्याण है, न कि सिर्फ भौतिक सुविधाएं। जो चीजें हमें अपने ईगो या नाम कमाने की लालसा से मिलती हैं, वो केवल पल भर का भौतिक सुख देती हैं। लेकिन जो काम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, केवल अपना कर्म समझकर किए जाते हैं, वही सच में हमारी आत्मा को शांति और कल्याण की ओर ले जाते हैं। ये आखिरी विचार बिल्कुल सीधे हमारे अंतर्मन पर चोट करता है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप हैं। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हम चाहे कितने भी बड़े कर्म कांड कर लें, कितने भी भव्य आयोजन कर लें, अगर उसके पीछे की भावना ही अशुद्ध है तो वो सब पूरी तरह से बेमानी है। सच्चे संतों ने भी यही सिखाया है कि हमारे आचरण और हमारी नियत की शुद्धता ही सबसे बड़ा धर्म है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। सत्य के अंतर्ध्यान होने के बाद जब राजा भोज की आंख खुली तो वो पहले वाले इंसान नहीं थे, वो पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया और अपने कामों को देखने का नजरिया ही बदल डाला। अपना सारा अहंकार त्याग कर जब उन्होंने सच्ची भावना और पूरी निष्ठा से कर्म करना शुरू किया, तब जाकर उन्हें ना सिर्फ सच्चा यश मिला, बल्कि असल पुण्य भी प्राप्त हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि जब अहंकार की पट्टी आंखों से हटती है, तभी सत्य और पुण्य अपना असली रूप दिखाते हैं। और अंत में ये चर्चा हमें एक बेहद सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हमारे कर्मों की नींव सत्य के उस शाश्वत अटूट पत्थर पर रखी गई है, या फिर अहंकार की उस खोखली उड़ती हुई राख पर? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पुरानी इस कथा को हमारी आज की जिंदगी से जोड़ता है। ये हमें रुक कर ये परखने को कहता है कि आखिर हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारी सच्ची मंशा क्या है। बस सत्य के इस मार्ग पर चलकर ही हम जीवन का वास्तविक दर्शन समझ सकते हैं। इस गहन और विचारोत्तेजक विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।